G20 की अध्यक्षता भारत ने की, जिसके बाद हमारे जो रिश्ते थे वो पश्चिमी देशों से और ज्यादा मजबूत हो गए। खासतौर पर अगर बात की जाए अमेरिका के साथ, तो हमारे रिश्ते धीरे धीरे अब काफी मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ते बिगड़ नहीं सकते, और इनको बिगाड़ने का प्रयास एक बार शायद अमेरिका ने फिर से यहाँ पर शुरू कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये दरअसल पूरी तस्वीर जो है पीओके की तस्वीर है। इसमें तमाम लोग आपको बैठे हुए दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो व्यक्ति आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये हैं पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर डेविड ब्लो, जो कि पीओके के दौरे में चुपचाप चले गए और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, भारत ने भी इसीलिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। लेकिन इसको लेकर आपको बता दें, बयान सामने आया है, जो कि अमेरिकी एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने इस पर अपनी पूरी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत ने की और भारत ने कश्मीर में एक बड़ी मीटिंग उस दौरान बुलाई थी, और ऐसे में दूर दूर से जो बड़े बड़े एम्बेसडर थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे G20 के, वो पहुंचे थे। तो ऐसी ही एक बैठक यहाँ पर भी की गई है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हालांकि जो टूर था इनका, डेविड ब्लोम का, इसकी भनक अब तक किसी को नहीं लगी। तो ऐसे में अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया कोई भी यहाँ पर भारत की ओर से नहीं आई है, लेकिन कुछ तल्खी यहाँ पर देखने को मिल सकती है रिश्तों में, जो अब तक मजबूत होते चले आ रहे थे। और ऐसे में हमने बीच में बयान भी सुना था, किस तरीके से जनरल वीके सिंह ने साफ कहा था कि कुछ ही वक्त में जो पीओके का हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, वो हमारे पास होगा। तो ऐसे में बिना बताए हुए इस तरीके से कोई आधिकारिक ऐलान इनकी ओर से नहीं किया गया, लेकिन चुपचाप ये पीओके के दौरे पर गए। तो ऐसे में ये तल्खियां ला सकता है भारत और अमेरिका के रिश्ते में। और बीच में जो कनाडा के साथ हमारे इस वक्त जो तनाव चल रहा है, उसमें भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं रोल जरूर प्ले किया है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उन्हीं के थ्रू कनाडा को भी पता चला था कि जो खालिस्तानी आतंकवादी वहां पर मारा गया है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया से जो लिंक है वो जुड़े। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसने कहीं पर भी इंडिया मेंशन नहीं किया, लेकिन एक इशारा जरूर किया। तो ऐसे में तल्खियां धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बाद अब ये तल्खियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। और कुछ तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से वहां पर डेविड ब्लूम पहुंचे हैं, और ये वही व्यक्ति हैं, आपको बता दें, जो कि अमेरिकी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में। और ऐसे में पीओके का इनका ये दौरा होता है। An area that India considers an integral part of India. Your reactions are? Look, it's not my place to react to the United States ambassador in Pakistan, but I know he's been before, and we've had obviously part of our delegation in Jammu Kashmir during G20 as well. We'll stay engaged, but this is an issue we very religiously know. It has to be something that is resolved between India and Pakistan, not by any third party, including the United States. तो भारत में जो अमेरिकी एम्बेसडर है, उनको आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया और सफाई देते हुए साफ यहाँ पर नजर आए। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर भारत जरूर अपनी नाराजगी दर्ज कराएगा, और उन्होंने इसको G20 से जोड़ने की कोशिश की है, जिसका कोई भी मतलब यहाँ पर बनता हुआ साफ नजर नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान कश्मीर में भारत ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, उसी तरीके से वो पीओके चले गए। जो भी किसी भी तरीके से कहीं से आप इसका संपर्क जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अपना एक सफाई अमेरिका को पेश करनी थी, तो उसकी ओर से यहाँ पर ये सफाई पेश की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश है अभी भी अमेरिका की, वो जो दुमुहा काम है वो करने की कोशिश है। भारत के साथ भी उसको रिश्ते मजबूत करने, और पाकिस्तान को भी छोड़ना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं कुछ साजिश यहाँ पर जरूर हो सकती है। हो सकता है कि कुछ रणनीति यहाँ पर अमेरिका बना रहा हो, जो कोशिश उसकी ये हो कि भारत के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हों, जो कि G20 के दौरान के बाद से हुए भी हैं। और हो सकता है वो पाकिस्तान के साथ भी वही गेम खेलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अमेरिका है, जिसको कि तानाशाह कहा जाता है विश्व का, इसके बाद अगला कदम क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भारत की नाराजगी जरूर इसको लेकर दर्ज की जाएगी।